हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं एजुकेशन कैंपस। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक के साथ आ चुका हूं। आज का जो टॉपिक है इसका नाम है व्हाट इज़ अ सेंटेंस। हिंदी में कहें तो वाक्य क्या है। व्हाट इज़ अ सेंटेंस, वाक्य क्या है। हम लोग सेंटेंस के बारे में बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं और हम लोगों को इसके बारे में बहुत सारा जानकारी पहले से भी पता होगा। तो आज मैं आप लोगों को इस टॉपिक के माध्यम से आप लोगों को अपडेट कर दूं। इसी व्यू के साथ मैं आज का जो टॉपिक लेके आया हूं उसका नाम है सेंटेंस। तो चलिए उसके डिफिनीशन से मैं शुरू करता हूं। ए सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes a complete and meaningful sense। एक बार फिर से इसको रिवाइज किया जाए। ए सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes a complete and meaningful sense। इसको हिंदी में परिभाषा के रूप में देखते हैं। वाक्य शब्दों के समूह का एक व्यवस्थित क्रम है जो पूर्ण तथा सार्थक अर्थ प्रकट करता है। वाक्य शब्दों के समूह का एक व्यवस्थित क्रम है जो पूर्ण तथा सार्थक अर्थ प्रकट करता है। तो हम लोग इस तरह से ये जान रहे हैं कि जो सेंटेंस होता है वह शब्दों का वर्ड्स का क्या होता है, ग्रुप होता है। वर्ड्स का ग्रुप होता है और वह प्रॉपर सीक्वेंस में रहता है, अर्थात उसका अरेंजमेंट प्रॉपर रहता है। उसके बाद ही वह कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस हम लोगों के सामने प्रकट करता है। स्ट्रक्चर के माध्यम से अगर हम लोग जाने तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स्ट्रा। यहाँ हमको एक बात जानना जरूरी है कि सब्जेक्ट के बाद कौन सा वर्ब रहना चाहिए, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। तो हमको यहाँ जानना ज़रूरी है कि यदि सब्जेक्ट है और उसके बाद फाइनाइट वर्ब है तो ऑब्जेक्ट की जो आवश्यकता है उसकी आवश्यकता नहीं रह जाती है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। यदि सब्जेक्ट है उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद कोई कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ जो कॉम्प्लीमेंट होगा वह इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए नेसेसरी कंपोनेंट में आएगा। एक्स्ट्रा अगर नहीं भी है तो भी सेंटेंस के मीनिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और एक्स्ट्रा के बिना भी सेंटेंस कंप्लीट होता है। नोट में है ए सेंटेंस मस्ट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। क्लियर है। किसी वाक्य में एक कर्ता तथा एक क्रिया का होना आवश्यक है। बिना सब्जेक्ट और एक वर्ब के हम सेंटेंस का संकल्पना नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक सब्जेक्ट कम से कम और एक फाइनाइट वर्ब चाहिए। यहाँ फाइनाइट वर्ब की चर्चा की गई है, फाइनाइट वर्ब चाहिए। यदि हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हमें कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होती है तो ही सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है। लेकिन यदि सब्जेक्ट के साथ फाइनाइट वर्ब का प्रयोग है तो उस केस में हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स पर यहाँ चर्चा करेंगे। तो हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स है। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई एम अ स्टूडेंट। मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई एम अ स्टूडेंट में टोटल 4 वर्ड है। आई है, एम है, आ है और स्टूडेंट है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि सब्जेक्ट आई है, उसके बाद एम जो है वह हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद जो है अ स्टूडेंट है। तो प्रीवियस क्लास में मैंने चर्चा किया था कि आई सब्जेक्ट होगा, उसके बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है तो इस केस में सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए एक कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ जो अ स्टूडेंट है वह एक
कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। इसी तरह से हिंदी में भी पहले कर्ता, उसके बाद कर्म और उसके बाद क्रिया का प्रयोग होता है। तो इसका भी सीक्वेंस प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर सीक्वेंस में व्यवस्थित है। इसलिए मैं एक विद्यार्थी हूँ, हिंदी में भी यह एक सेंटेंस होगा। आगे है सी गोज। सी में सी हो गया सब्जेक्ट और गोज हो गया फाइनाइट वर्ब, और ये प्रॉपर सीक्वेंस में है, इसलिए कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस को ये रिवील कर रहा है। तो इसका हिंदी हो जाता है वह जाति है। अगला एग्जाम्पल है राम इज नॉट अ सिंगर। इसमें भी 4 वर्ड है, राम इज नॉट अ सिंगर, सॉरी 5 वर्ड है, और ये पांचों वर्ड एक प्रॉपर सीक्वेंस में है। तो प्रॉपर सीक्वेंस में होने के कारण यह कंप्लीट तथा मीनिंगफुल सेंस को रिवील कर रहा है। राम एक गायक नहीं है, इसका हिंदी मीनिंग है। अगला एग्जाम्पल है व्हाट इज योर नेम। आपका नाम क्या है। तो इसमें भी 4 वर्ड है और ये चारों वर्ड एक प्रॉपर सीक्वेंस में है। तो प्रॉपर सीक्वेंस में होने के कारण यह कंप्लीट तथा मीनिंगफुल सेंस को रिवील कर रहा है। तो आपका नाम क्या है, यह हिंदी में इसका अर्थ है। तो ये दोनों, ये इंग्लिश में और ये हिंदी में एक सेंटेंस बनता है। उसके बाद है गो। गो का मतलब होता है जाओ। जैसा कि हम सभी जानते हैं गो एक इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में सिर्फ V1 का प्रयोग होता है, सिर्फ V1 का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ प्रयोग हुआ है गो का, इसमें एक सब्जेक्ट होता है डमी सब्जेक्ट, वह डमी सब्जेक्ट यू होता है, वह डमी सब्जेक्ट यू होता है जो इसमें छिपा रहता है, डमी रहता है। लेकिन यहाँ भी गो का प्रयोग रहता है। तो अगर इस केस में हम देखें तो सिर्फ V1 का प्रयोग हुआ है, लेकिन यह भी एक सेंटेंस है। इस केस में, इम्परेटिव के केस में सिर्फ V1 का प्रयोग हुआ है, यू डमी है, लेकिन यह एक सेंटेंस होगा। इसी तरह से कम आओ, इसमें भी यू डमी है। हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, इसमें भी यू डमी सब्जेक्ट छिपा हुआ है। आगे का एग्जाम्पल है मे यू बी सक्सेसफुल। इसका हिंदी है आप सफल हों। यह भी एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है और ये भी प्रॉपर सीक्वेंस में 4 वर्ड का सेंटेंस है, प्रॉपर सीक्वेंस में है, इसलिए यह मीनिंगफुल और कंप्लीट सेंस को रिवील कर रहा है। अगला एग्जाम्पल है व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। क्या सुंदर दृश्य है। इसमें भी 4 वर्ड है और ये चारों वर्ड प्रॉपर सीक्वेंस में है, जिसके चलते यह कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस को रिवील कर रहा है। तो यह भी एक सेंटेंस है, क्या सुंदर दृश्य है, यह भी एक हिंदी का सेंटेंस है, क्योंकि ये सारे जो सेंटेंस होने का जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर रहा है। सबसे अंतिम में हमने एक एग्जाम्पल रखा है जो सेंटेंस नहीं होने का एग्जाम्पल है। यहाँ मैंने इफ लिखा है यदि, यदि के केस में कि अ वाई आई एम, अगर इस तरह का सीक्वेंस रहे तो हिंदी का अर्थ भी बिगड़ जाएगा। इस तरह का सीक्वेंस बनेगा, एक लड़का हूँ मैं। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि अ वाई एम आई जो है यह प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वह इस तरह का होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स्ट्रा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अब वाई जो है वह सब्जेक्ट तो यहाँ नहीं है, यहाँ तो सब्जेक्ट आई है, और आई जो है वह जो है सो बीच में है, वह अपना स्थान पर नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि शब्दों का समूह तो ये भी है, इसमें भी तो 4 वर्ड है, शब्दों का समूह तो है, लेकिन प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं होने के कारण इसको हम लोग सेंटेंस नहीं बोलेंगे। तो आज हम लोगों ने सीखा कि एक सेंटेंस होने के लिए सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स काफ़ी नहीं है, बल्कि वे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वे प्रॉपर सीक्वेंस में होंगे, तभी वह कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस को रिवील कर सकता है। तो एक सेंटेंस होने का ये क्राइटेरिया था। मैंने प्रयास किया कि आप लोगों को इससे रूबरू कराऊं। तो आज बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझे होंगे
और मेरे चैनल पर इंग्लिश ग्रामर के इसी तरह के टॉपिक लगातार आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर बने रहें ताकि आप इस प्रकार की वीडियो को लगातार देख पाएँ। तो आज बस इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।